नमस्कार शिक्षक साथियों। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांक सामुदायिक सहभागिता पीटीएम 31-21 दिनांक 5/8/2025 के अनुसार माह नवंबर 2025 में तीसरी त्रैमासिक थीम आधारित अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाना है। पत्र में दिए गए बिंदु 3 और 4 के अनुसार थीम आधारित अभिभावक शिक्षक बैठक का टास्क तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप दीक्षा कोर्सेज पर उपलब्ध एलएमएस कोर्स को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। साथ ही बैठक की संपूर्ण तैयारी दीक्षा प्रोजेक्ट टाइल्स के अंतर्गत माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एमआईपी के द्वारा पूर्ण कर सबमिट कर देते हैं। एमआईपी सबमिट करने के बाद आपको प्रेरणा ऐप पर भी मीटिंग का डीसीएफ भरना अनिवार्य है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए एलएमएस कोर्स एवं प्रेरणा पोर्टल पर डीसीएफ भरने के अलग अलग वीडियो भी डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट में लिंक कर रखे हैं, आप वहां देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एमआईपी सबमिट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल अथवा टैबलेट के दीक्षा ऐप में और यहाँ हम लॉगिन ऑप्शन चूज करेंगे। लॉगिन बाय स्टेट सिस्टम चूज करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपके स्टेट सिलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप डाउन खुलेगा। इस पर क्लिक करके आप स्टेट चूज कर लीजिए। कुछ थोड़ा सा प्रोसेस लेने के बाद में आपके सामने मानव संपदा पोर्टल का डैशबोर्ड यहाँ खुलेगा। यहाँ आपको अपनी मानव संपदा लॉगिन आईडी के सभी क्रीडेंशियल्स फिल करने हैं। इस डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन। EHRMS कोड भरेंगे, पासवर्ड और कैप्चा भरना है। इस प्रकार से कैप्चा भर दीजिए। इसके बाद इसे लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर दीजिए। देखिए मैंने लॉगिन कर दिया है। कुछ थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपके सामने दीक्षा प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड आ जाएगा। लोडिंग। अगर आप पहले से दीक्षा पर रजिस्टर्ड हैं तो सबसे ऊपर राइट साइड में आपके नाम के अक्षर के आइकन से आपका प्रोफाइल बटन दिखाई देगा। प्रोफाइल बटन पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिए कि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है और साथ ही आपकी प्रोफाइल HD ऑफिशियल्स के रोल में अपडेटेड है। देखिए मैंने क्लिक करके देखा है, मेरी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है। यहाँ यदि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ETC सभी इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट करके सेव कर देनी है। प्रोफाइल पेज को बैक करके वापस होम पेज पर आ जाइए। यहाँ आपको अपने नाम के नीचे पेन का आइकन दिखाई देगा, वहाँ इस प्रकार का फार्म खुलेगा। टीचर हेड टीचर सेलेक्ट करें, अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करें, हिंदी इंग्लिश, क्लास चूज करें, जो भी क्लास आप पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट चूज करें, टीचिंग सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो आपका आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट है सेलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट सब रोल, यहाँ पर आप HM डाइट प्रिंसिपल, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, शिक्षक संकुल, ARPS डाइट मेंटर जो भी हैं सिलेक्ट कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तथा अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ड्रॉप डाउन आपके सामने खुलेगा। इस डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ड्रॉप डाउन आपके सामने ब्लॉक का होगा, ब्लॉक भी चूज कर लीजिए।
ब्लॉक चूज करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन स्कूल्स का ड्रॉप डाउन है। आपके ब्लॉक के स्कूल्स यहाँ खुलेंगे। आप अपना स्कूल सर्च करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए। पूरे ब्लॉक के स्कूल्स यहाँ आपको दिखाई देंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप अपनी प्रोफाइल सेव कर दीजिए और थोड़ा लोडिंग लेने के बाद आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट एंड HT ऑफिशियल्स के रूप में अपडेटेड हो जाएगी। अब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट भी हो गई है तथा आपका रोल एंड सब रोल HT ऑफिशियल के रूप में अपडेटेड हो गया है। अब पुनः आप अपने दीक्षा ऐप के होम पेज पर आइए। यहाँ लर्न, मैनेज एंड एक्ट के अंतर्गत आपको 6 टैब दिखाई देंगे। प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, सर्वेज, कोर्सेज एंड रिपोर्ट। इसमें आपको प्रोजेक्ट टाइल पर क्लिक करना है। चूँकि आप ऑलरेडी अपना रोल एंड सब रोल प्रोफाइल में अपडेटेड कर चुके हैं, तो आप HT ऑफिशियल के रूप में आपने अपडेटेड किया होगा, तो आपको यहाँ प्रोजेक्ट टाइल में जो कोर्स खुलेगा आपके रोल के अकॉर्डिंग खुलेगा। कुछ लोडिंग लेने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने असाइन टू मी, डिस्कवर्ड बाय मी, क्रिएटेड बाय मी 3 ऑप्शंस खुलेंगे और यहाँ विद्या अमृत महोत्सव साइनोप्सिस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अर्थात MIP नवाचारी शिक्षण शास्त्र उत्तर प्रदेश विद्या अमृत महोत्सव के लिए अपने नवाचारों को साझा करें, इस प्रकार से यहाँ आएगा। कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं: डाउनलोड, शेयर, फाइल्स, एडिट एंड सिंक। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद में उसके ऊपर ग्रीन टिक हो जाएगा। शेयर बटन क्लिक करके अभी आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से ये शेयर नहीं होगा जब तक आप कंप्लीट करके सिंक नहीं कर देते। फाइल्स में अभी आप कुछ नहीं कर सकते, फाइल्स में अभी आपको नो डाटा फाउंड दिखाएगा। एडिट बटन पर क्लिक करके आप विद्या अमृत महोत्सव के स्थान पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी यहाँ दिखाई देती रहेगी कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। यहाँ 3 एक्टिविटीज़ आपके सामने दिखाई दे रही हैं। ये तीनों एक्टिविटीज़ जब तक कंप्लीट नहीं कर ली जाती आपकी प्रोग्रेस 100% नहीं होगी। प्रत्येक एक्टिविटी के सामने यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं। प्रत्येक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए उसके सामने दिए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। उसके सामने जो ऑप्शंस खुलेंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट कैलेंडर से चूज करनी है। उसकी प्रोग्रेस का ऑप्शन आपको ड्रॉप डाउन से चूज करना है। प्रोग्रेस नॉट स्टार्टेड या इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, इनमें से जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट चूज करना है। और टास्क जो भी आप कर रहे हैं, चाहे PTM से संबंधित है, कायाकल्प से संबंधित है या आपके क्लास में कोई इनोवेशन है, उस टास्क का नेम चूज करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। इस प्रकार से आपकी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट लाइक इट आपको दूसरी एक्टिविटी भी कंप्लीट करनी है और फिर तीसरी एक्टिविटी भी कंप्लीट करनी है। यहाँ ऐड फाइल के बटन पर क्लिक करके आपको इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और वीडियो भी अपलोड करने हैं। साथ ही एक वीडियो लिंक भी आपके लिए यहाँ अपलोड करना होगा, जो आपको पहले से ही YouTube पर अपलोड करके रखना होगा। जैसे जैसे आप अपने फाइल्स सबमिट करेंगे, कुछ इस प्रकार से सिंकिंग प्रोजेक्ट का प्रोसेसिंग पॉपअप आपको दिखाई देगा और 1-2 सेकंड में ही आपकी फाइल्स सबमिटेड हो जाएंगी। इस प्रकार से आप देख लीजिए कि हमारे तीनों एक्टिविटीज़ पर ग्रीन टिक आ गया है, यानी कि तीनों एक्टिविटीज़ हमने कंप्लीट कर दी हैं। इन तीनों एक्टिविटीज़ के ऊपर फाइनली हमको सबमिट इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबमिट इम्प्रूवमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से हमारे सामने एक कंफर्म पॉपअप मैसेज आएगा और इसको हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर से सिंकिंग प्रोजेक्ट
एक पॉपअप प्रोसेसिंग चलेगा, इसको थोड़ा वेट कीजिए और फाइनली आपका इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। अब इसको आप शेयर बटन पर क्लिक करके अपने संपूर्ण प्रोजेक्ट की PDF फाइल व्हाट्सएप या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ फाइल्स का बटन भी एक्टिवेट हो गया है और फाइल्स के बटन पर क्लिक करके आप अपने द्वारा अपलोडेड इमेजेस, वीडियोज़, फाइल्स एंड लिंक को भी व्यू कर सकते हैं। तो देखिए, मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो इमेज अपलोड की है वो यहाँ शो हो रही है। वीडियो मैं यहाँ पर क्लिक करके देख रहा हूँ तो मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियो भी यहाँ पर चल रहा है। चला कर देखते हैं, देखिए चल रहा है। दूसरा वीडियो भी मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, दूसरा वीडियो भी यहाँ मेरा चल रहा है। मैंने जो PDF फाइल अपलोड की है उसको फाइल्स पर क्लिक करके यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। देखिए, मैंने फाइल्स पर क्लिक कर दिया और मेरे द्वारा अपलोडेड PDF यहाँ प्रॉपरली शो हो रही है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक YouTube लिंक भी सबमिट किया है, जो मैंने रिलेटेड वीडियो अपने YouTube पर अपलोड किया था उसका लिंक जो मैंने यहाँ सबमिट किया है, उस लिंक पर क्लिक करके देखूँगा तो मैं सीधा अपने YouTube वीडियो पर पहुँच रहा हूँ और ये मेरा YouTube वीडियो भी यहाँ पर चल गया। इस प्रकार से दीक्षा प्लेटफार्म पर मेरा माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अर्थात MIP कंप्लीट हो गया है, which is very important and necessary task for every teacher and head teacher. For more education related informations, please subscribe my channel so that I may update you within time. For any query you may write in the comment. I will try to answer you very soon. Thank you so much.